Dear students, welcome to my YouTube चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इंटरमीडिएट के सिंथेसिस के बोर्ड सेट सॉल्व करना आज से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैंने नरेशन के बोर्ड सेट सॉल्व किए। कई बोर्ड सेट मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे उन बोर्ड सेट को मैंने सॉल्व कराया। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर ग्रामर में अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बोर्ड सेट सॉल्व कर लीजिए। ये जो सेट है मैं किसी सीरीज़ से फोटो खींचकर PDF बनाकर शेयर करके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जब सीरीज़ में देखा तो मैंने ये पाया कि सीरीज़ में लगभग 70% आंसर गलत सॉल्व हैं। अब ये मत कहिएगा सर आप बहुत विद्वान हैं तो आप ऐसा बोल रहे हैं। बेटा गलत है तो गलत है। आप भी अगर रूल्स पूरी तरह से पढ़े होंगे फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, फिर सीरीज में जाके मिलाइएगा तो बिल्कुल अलग नज़र आएगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने टीचर के बताए रूल्स या जो उन्होंने रूल्स लिखवाए हैं, जो प्रैक्टिस करवाई है उससे ही देखिए। सीरीज से ग्रामर सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। सीरीज़ बहुत अच्छे अंक नहीं दिलाता, जहाँ तक मेरा मानना है। चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दोनों स्थान पर, दोनों पार्ट में, ग्रामर में, लिटरेचर में, अगर आप सीरीज से तैयार करके लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉपी चेक करने वाला टीचर जो होता है वो एक टीचर होता है। वो सीरीज से नहीं पढ़ाता, वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है। वो तुरंत जान जाता है कि मैटर कहाँ का है। और मैं आपको बता दूं, उसकी नज़र में आपकी मार्किंग कम हो जाती है। प्लीज़ आप अपने टीचर के क्लासरूम में जो भी नोट्स लिखाए गए हैं, कोचिंग से, क्लास से, विद्यालय से, उसी से तैयारी कीजिए अगर आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं। किसी गाइड या सीरीज के बहुत चक्कर में ना पड़ें। और ख़ास ग्रामर के लिए तो बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको गुमराह करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने पूरा किया है लेकिन आप गलत करके आएंगे। अभी आप इस सेंटेंस को सॉल्व करिए। और अगर आपके पास सीरीज़ है, ये 2013 का है, 2013 के आल सेट है सिंथेसिस के, आपके पास सीरीज़ होगी, उसमें जाके सॉल्व देख लीजिए। फिर आप अपने टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए, फिर आपको बातें क्लियर हो जाएगी सीरीज़ वाले कितना सही करवा रहे हैं। क्लियर? तो ये हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही हैज़ 3 sons, ही हैज़ टू एजुकेट देम। इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। मैं आपको रूल से याद दिला दूं, आप लोग सिंपल सेंटेंस में यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, उसी का है ये। तो इसका हो जाएगा he has 3 sons to educate them। यहाँ से to educate से जोड़ देना है, to educate them, ये आपका सिंथेसिस हो जाएगा। he has 3 sons to educate them। क्लियर? हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, he heard the news, he was glad। इसी सेंटेंस के आधार पर मैंने देखा था तो बड़ा गलत दिए। he heard the news, he was glad। अगर इस सेंटेंस को सिंपल बनाना होगा तो सीधे सीधे हो जाता हियरिंग द न्यूज़, ही वाज ग्लैड। लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ आपको एडवर्ब ऑफ रीज़न का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एडवर्ब ऑफ रीज़न का प्रयोग करना है। अगर आप लोग रूल्स पढ़े होंगे तो देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए 3 क्लासेस का प्रयोग किया जाता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। 3 क्लास का प्रयोग करके सिंथेसिस किया जाता है। क्लियर? तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्योंकि कारण का बोध हो रहा है तो इसका हो जाएगा ही वॉज ग्लैड बिकॉज ही हर्ड द न्यूज़। तो इसका हो जाएगा, आप लोग फिर से सुन लें इसको, ही वॉज ग्लैड बिकॉज ही हर्ड द न्यूज़। ऐसे आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, यहाँ एज लगा दीजिए, एज ही हर्ड द न्यूज़ कामा ही वॉज ग्लैड, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो पहले बताया वो बेटर है, ही वॉज ग्लैड बिकॉज ही हर्ड द न्यूज़। क्लियर? तो ये रहा आपका फर्स्ट का सेकेंड। अब हम लोग बी का फर्स्ट देखते हैं। ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड। ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। और अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा ऑल दो, क्या हो जाएगा?
although I'm sorry, although he is poor, comma he is contented. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका, इसे फिर से देख लें, although he is poor, he is contented, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है, इट वॉज संडे मॉर्निंग, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू बाई टॉयज, ही वांटेड टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। सेंटेंस बड़ा है, देखकर आप घबराएंगे, तो मैं कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करना है। और सिंपल सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दो रूल लगेंगे। एक रूल तो लग जाएगा आप यूज ऑफ पार्टिसिपल, और दूसरा रूल इसमें यूज लगेगा यूज ऑफ इन्फिनिटिव। क्या लगेगा? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इसे हम देख लेते हैं। बीइंग ए, या इट बीइंग कर देंगे, इट बीइंग ए संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट, वेंट कामा लगा देंगे, कामा ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। देख ले इसको, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका हो जाएगा, इट बीइंग ए संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। ये हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। इट बीइंग ए संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। ये हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अब हम लोग सी नंबर पर आते हैं। सी नंबर है, ही फ्लेड ही हैड सीन ए बियर कमिंग। सिंपल सेंटेंस है, और आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करते थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? यहाँ पर यूज हो रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। किसका हो रहा है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैविंग सीन ए बियर कमिंग, हैविंग सीन ए बियर कमिंग, कामा ही फ्लेड। क्या हो जाएगा? ही फ्लेड। ये हो गया आपका सिंथेसिस। फिर से सुन ले इसका। ही फ्लेड वाला सेंटेंस है, ये आपका जो दूसरा सेंटेंस है, इसका हो जाएगा हैविंग सीन, इसको करेंगे पहले, हैविंग सीन ए बियर कमिंग, कामा ही फ्लेड। हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सी नंबर का। सी नंबर हमारा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, और इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है हमें। इट में द एनिमल में बी फिश, इट में बी सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। अगर आप मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे देख रहे होंगे, वो जान गए होंगे कि ये सेंटेंस मैंने सेम टू सेम हूबहू सेंटेंस मैंने एक्सरसाइज में सॉल्व कराया है। ठीक है? क्योंकि कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड में आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन 4 प्रकार की, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव का प्रयोग करते हैं। लास्ट में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम ये सिंथेसिस करते थे। लेकिन ये यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा द एनिमल में बी, द एनिमल, इसे देखते हैं, द एनिमल में बी आइदर ए फिश और सरपेंट। ठीक है? ये है इसका सही सलूशन। ठीक है? मैंने कहा आप सीरीज के चक्कर में बहुत मत पड़िएगा सीरीज़ वाले। अब मैं किसी पर ये नहीं कह सकता कि
किसी टीचर पर तो मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सीरीज में गलत है, ठीक है, क्योंकि टीचर अपने आप में टीचर होते हैं। तो द एनिमल में बी आइदर ए फिश आर ए सरपंट, इसका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं डी नंबर पर। डी नंबर है हमारा, कह रहा है डी का फर्स्ट, ही रीड्स ए बुक द बुक वाज ओल्ड। ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर आप रूल बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, यदि एक सेंटेंस में आने वाला एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करता है तो उसे एडजेक्टिव का प्रयोग माना जाता है, और उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले करके सिंथेसिस कर देते हैं। क्लियर। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिंथेसिस नहीं पढ़े हैं, अभी भी आपको दिक्कत है कुछ समझने में, तो प्लीज़ गो टू माय चैनल्स प्लेलिस्ट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। सिंथेसिस पूरा का पूरा जितना है आपके सिलेबस में, सारे रूल एक एक टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज मैंने दिए हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल दिया है। आप उसे देख करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ही रीड्स एन हो जाएगा, एन ओल्ड, क्योंकि ओल्ड है ना, ओ अब वावल है, यहाँ आ बुक था, यहाँ एन ओल्ड बुक हो जाएगा, एन ओल्ड बुक। ये छोटी सी मिस्टेक मत करिएगा, अन्यथा नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि आप ये कंफ्यूज हो जाएं, सर यहाँ ए लगा था, यहाँ एन क्यों लगेगा। अब अगर आप इंटरमीडिएट के बाद आपको एन और ए का प्रयोग नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ गड़बड़ है बेटा। और अभी भी आप कोशिश कर लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सिंटैक्स का एक एक वीडियो, एक एक रूल, और इससे बेहतर रूल मैं नहीं समझता कोई और दे सकता है। मैंने जो कोशिश की है, हो सकता है और लोग हों, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, 2-2 3-3 किताबों से तैयारी करके तब पढ़ाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो वो हो जाएगा ही रीड्स एन ओल्ड बुक। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। आप लोग अगर पढ़े होंगे एडवर्ब क्लास, क्या पढ़े होंगे, एडवर्ब क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम का। और ये आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में के मिक्स्ड सेंटेंस में भी ये रूल खूब पढ़े होंगे। तो इसका हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर लगा दीजिएगा द डॉक्टर केम। क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर। फिर से सुन ले इसको, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम लोग आ जाते हैं ई नंबर पर। ई का फर्स्ट है ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसका रूल पहले भी बता चुका हूँ। आल दो ही इज़ पुअर, इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे और इस सेंटेंस को बाद में लिखेंगे। और ये एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे का कंट्रास्ट है, विरोध हो रहा है। गरीब है तो खुश कैसे है, तो कंट्रास्ट है, तो ये हो जाएगा आल दो ही इज़ हैप्पी। क्या हो जाएगा, आल दो ही इज़ हैप्पी, आल दो ही इज़ हैप्पी कामा ही, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आल दो ही इज़ पुअर होगा, आल दो ही इज़ पुअर, he is poor, comma he is happy, he is happy। क्लियर। फिर से इसको सुन सकते हैं आप, he is happy, he is poor, तो ये हो जाएगा although he is happy, कामा सॉरी फिर से मैं मिस कर रहा हूँ, although he is poor, कामा he is happy। ये होगा इसका सही। तो फिर से सुने, although he is poor, कामा he is happy। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। आप लोग देख लीजिएगा, वेरी का बोध जो है ये एडवर्ब टू का बोध करा रहा है,
और आप एडवर्ब टू का रिमूव पढ़े होंगे सिंथेसिस में, रिमूव एडवर्ब टू, तो इसको चेंज करके सो दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सो दैट का प्रयोग किया जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ लगाना है। तो ये है एडवर्ब ऑफ रीजन भी, इसे भी कह सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। यहाँ पर इसको वेरी के स्थान सो कर दीजिएगा, यहाँ दैट लगा दीजिएगा, दैट ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। तो ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। नेक्स्ट देखते हैं हम। हो गया। इसी के साथ आपका ये 2013 का ऑल सेट सिंथेसिस का समाप्त हुआ और बेहतर मैंने सॉल्व किया है, एक एक रूल के साथ सॉल्व किया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि मेरी रीच लोगों तक पहुंच जाए, बहुत और लोगों तक मैं पहुंच सकूं और लोगों को भी मैं अपना ज्ञान दे सकूं। दूर दराज गांव में बैठे लोग जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, उनका भी कुछ लाभ हो जाए। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारी चैनल में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसमें बहुत सारे लोग यूनिक व्यूअर हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।